Hello students, how are you? Again welcome to my YouTube channel Chemistry with Engineer Arvind ठाकुर। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मीन्स बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म करता है जहाँ पे उसका डिफरेंट तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से बहुत ज़्यादा होता है। तो वही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि वो कौन सा एलिमेंट है जो, और कौन सा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को उसके हाईएस्ट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे हमारा हैलोजन और ऑक्सीजन है, किसी एलिमेंट को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करने के लिए किसी भी एलिमेंट को उस एलिमेंट से कंबाइन करना पड़ेगा जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर ज़्यादा हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई हो। तो हमारे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन से जब कंबाइन करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होता है, क्योंकि हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है, बिकॉज हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इसलिए जब भी हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैलोजन से कंबाइन करेगा उस समय हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट्स हायर होगा। इसलिए हैलोजन ही है जो एलिमेंट को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन हैलोजन के अलावा एक ऑक्सीजन भी है। पता है तुम सबको कि नंबर 1 पोजीशन पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाईएस्ट होता है, मीन्स पूरे जितने भी एलिमेंट्स है उसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है। लेकिन सेकेंड पोजीशन पे आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी 3.5 होता है, सेकेंड पोजीशन पे है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन, मीन्स फ्लोरीन नहीं, पूरे हैलोजन को ही आप ले सकते हो। हैलोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स को, डी ब्लॉक मेटल्स को उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और ऑक्सीडाइज करके जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे उसको स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। राइट, मीन्स ऑक्सीडाइज करके स्टेबलाइज भी करना होगा तभी कंपाउंड स्टेबल होगा, अदरवाइज वो एलिमेंट तो ऑक्सीडाइज होगा बट वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। जैसे हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। शुरू करता हूं मैं डी ब्लॉक एलिमेंट 3D सीरीज के मेटल्स को। सबसे पहला है स्कैंडियम। स्कैंडियम हालांकि मैं बता रहा हूं कि हैलोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है। मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब भी फ्लूराइड को और हाइलाइट को कंप्लीट कर ले रहा हूं तो, कि ऑक्सीजन के पास किसी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने का कैपेसिटी हैलोजन से ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ कैपेबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन एक साथ किसी एलिमेंट से 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, मीन्स ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट से अगर कंबाइंड करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन उसे एक्सेप्ट करेगा। इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन से ज़्यादा होता है, किसी भी हैलोजन, इन मीन्स फ्लोरीन से भी हायर होता है। उसको अभी मैं दिखाऊंगा। अभी यही वजह है कि हमारा स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्कैंडियम +3 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, जो स्टेबल नहीं होता है उसका। कहा जाता है कि +2 भी शो करता है बट +2 उसका स्टेबल नहीं होता है। मीन्स पूरे 3D सीरीज में स्कैंडियम इज द ओनली ट्रांजिशन मेटल विच हैज नो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम इज द ओनली ट्रांजिशन मेटल विच हैज फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इसमें कई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि जिंक भी हमारे 3D सीरीज का मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, फिक्स्ड होता है, बट जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। जिंक डी ब्लॉक का मेटल है बट ट्रांजिशन नहीं है। तो स्कैंडियम को मतलब स्टेबलाइज करने के लिए स्कैंडियम का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एक ही है ही, उसको हैलोजन नहीं करता है, इसलिए हैलाइड फॉर्म नहीं करता है उस तरह से। इसका बेसिक कंपाउंड होता है स्कैंडियम ऑक्साइड Sc2O3। यह स्कैंडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, यहीं पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है। देख लो, 3 ऑक्सीजन है तो -6,
तो इसका हो गया +6, 2 स्कैंडियम का +6, तो 1 स्कैंडियम में क्या हो गया +3। तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और स्कैंडियम को ऑक्सीडाइज करने के लिए हैलोजन कैपेबल नहीं होता है। लेकिन स्कैंडियम को छोड़ करके और जितने भी हमारे डी ब्लॉक मेटल्स हैं, इनको इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑलमोस्ट हैलोजन कैपेबल है। आपको वन बाय वन करके सबको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टिटेनियम का। टिटेनियम टेट्रा हैलाइड मीन्स टिटेनियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। किसी एलिमेंट के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा वो आपको मैं बताया हूं। किसी एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। टिटेनियम हमारे 3d2 4s2 होता है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा, क्योंकि वह अपने आउटर मोस्ट सेल, इस आउटर मोस्ट जो सेल हमारा 4 सेल है, इसका सेल नंबर 4 का 4s सब सेल है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसके बाद डी के इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर सकता है। मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन मानते हैं आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन प्लस डी का इलेक्ट्रॉन, दोनों मिला के 4 है, इसलिए टाइटेनियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। तो इसके जितने भी हैलोजन हैं, सभी हैलोजन इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टाइटेनियम को, और टाइटेनियम टेट्रा हैलाइड फॉर्म होता है, टाइटेनियम ट्राई हैलाइड फॉर्म होता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। टाइटेनियम डाई हैलाइड फॉर्म होता है, बट इसमें टाइटेनियम डाइफ्लोराइड फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईएस्ट होता है, इसलिए फ्लोरीन जब भी कंबाइंड करेगा टाइटेनियम को, उससे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तक ही नहीं छोड़ेगा, फ्लोरीन उसको ऑक्सीडाइज हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाएगा, मीन्स टाइटेनियम को +3 +4 में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए टाइटेनियम डाइफ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये फॉर्म नहीं होता है। टाइटेनियम टेट्रा हैलाइड फॉर्म होता है, उसमें फ्लोराइड भी फॉर्म होता है। टाइटेनियम ट्राई हैलाइड फॉर्म होता है, टाइटेनियम डाई हैलाइड फॉर्म होता है, बट टाइटेनियम डाइफ्लोराइड फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन हाईयर ऑक्सीडाइजिंग पावर रखने वाला एलिमेंट है। ऑक्सीडाइजिंग कौन कर सकता है, किसी को ऑक्सीडाइज कौन कर सकता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी हाईयर हो। तो फ्लोरीन के पास हाईयर इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हालांकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी केवल उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से नहीं है, बिकॉज वी नो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड्स अपॉन रिडक्शन पोटेंशियल, और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होने की वजह से फ्लोरीन हैज़ वेरी हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज एन एलिमेंट और कंपाउंड। किसी को ऑक्सीडाइज करने का प्रॉपर्टी फ्लोरीन के पास हाईएस्ट होता है, क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। मैं बताया हूँ कि किसी एलिमेंट का, किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजिंग पावर उसके रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीक़ा से फ्लोरीन जब भी टाइटेनियम से कंबाइन करता है, उसको +2 तक ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके बाद हम लोग वैनेडियम देखते हैं। वैनेडियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। क्यों? क्योंकि फिर वैनेडियम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3d3 4s2 है वैनेडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2 और इसका 3 5 है, तो मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है। मीन्स हमारा वैनेडियम जो भी कंपाउंड फॉर्म करेगा उसे 5 से हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका पॉसिबल नहीं है। तो वैनेडियम में यहाँ पे देखो 5 फ्लोरीन, मीन्स जब भी वैनेडियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो वहाँ पे अगर हैलोजन के साथ फॉर्म कर रहा है तो फ्लोराइड ही रहेगा, मीन्स फ्लोरीन ही कर सकता है। हालांकि मैं बताया हूँ अभी कि ऑक्सीजन के पास किसी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने का पावर हैलोजन से, इनफैक्ट फ्लोरीन से भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हैज़ कैपेबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो आगे मैं दिखाऊंगा कि वैनेडियम का ऑक्साइड किस तरह से फॉर्म होता है। मीन्स ऑक्सीजन भी
वेनेडियम को बहुत ईजिली उसके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करता है। बट अगर हम लोग हैलोजन की बात करें अगर, तो इसमें फ्लोरीन ही है जो वेनेडियम को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। रेस्ट हमारे हैलोजन नहीं कर सकते हैं। मीन्स वेनेडियम पेंटाक्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फॉर्म नहीं हो सकता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। यह फॉर्म नहीं हो सकता है। हमारे वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड के अलावा दूसरा कोई पेंटाफ्लोराइड फॉर्म नहीं होगा। हाँ, टेट्राफ्लोराइड में सबका फॉर्म हो सकता है। वेनेडियम टेट्राफ्लोराइड मीन्स वेनेडियम को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑल हैलोजन ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन इसमें भी आयोडीन नहीं कर सकता है। आयोडीन I- का ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत कम होता है। दो रीज़न है। एक तो सिंपली बोल सकते हो कि आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होता है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ एक्वस सॉल्यूशन में रेडॉक्स की दुनिया में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ओनली कंट्रोल नहीं होता है, रिडक्शन पोटेंशियल से होता है। तो हमारे I- का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर पूरे हैलोजन में सबसे कम होता है। सो आयोडीन हैज़ नो कैपेबिलिटी टू ऑक्सीडाइज वेनेडियम अप टू 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम को उसके 4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करने का आयोडीन के पास कैपेबिलिटी नहीं होता है, इसलिए आयोडीन टेट्रा मीन्स वेनेडियम टेट्रा आयोडाइड फॉर्म नहीं होता है। हाँ, ट्राई हैलाइड एंड डाई हैलाइड सबका फॉर्म होता है। वो आयोडीन से फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक सब फॉर्म कर सकता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जब भी फ्लोरीन वेनेडियम से कंबाइंड करेगा वो कभी भी +2 तक नहीं छोड़ सकता है। मीन्स वेनेडियम डाईफ्लोराइड फॉर्म नहीं होता है, हालांकि फॉर्म होता है, स्टेबिलिटी इसका बहुत कम होता है, क्योंकि फ्लोरीन जब भी वेनेडियम से कंबाइंड करता है उसको हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करता है। तो वेनेडियम डाईफ्लोराइड स्टेबल नहीं होता है, ट्राईफ्लोराइड फॉर्म होता है, टेट्रा होता है, पेंटा फॉर्म होता है। मीन्स ये फॉर्म होता है, बट डाईफ्लोराइड होने का चांस बहुत कम रहता है, उसका स्टेबिलिटी लो रहता है। लो रहने के पीछे रीजन क्या है? रीजन यह है कि फ्लोरीन इज ए वेरी पावरफुल और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू वेरी हाई रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए फ्लोरीन वेनेडियम को +2 तक ऑक्सीडाइज करके नहीं छोड़ सकता है। और आप सिंपली याद रख सकते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे भी। अब वेनेडियम के बाद क्रोमियम भी +1 से लेकर, हालांकि क्रोमियम +2 हम लोग शो करते हैं कि +2 से लेकर के, लेकिन क्रोमियम का बताया हूँ, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3, +4, +5, +6 तक होता है। क्रोमियम भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कर सकता है, क्योंकि क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे 5d में है और एक केस में रहता है। क्रोमियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, इसलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही शो कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। और ओनली फ्लोरीन इज द एलिमेंट in halogen which can oxidize chromium up to its highest oxidation state +6। क्रोमियम के अलावा फ्लोरीन के अलावा कोई भी दूसरा हैलोजन, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑक्सीजन तो कर ही सकता है। ऑक्सीजन किस तरह से करेगा अभी मैं तुरंत दिखाऊंगा और बताऊंगा ऑक्साइड्स, लेकिन नहीं मैं बता रहा हूँ हैलोजन का, कि हैलोजन और ऑक्सीजन दो ही ऐसे हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स को उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज भी करते हैं और ऑक्सीडाइज करके जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसको स्टेबलाइज भी करते हैं। तो हमारा टाइटल है ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो क्रोमियम को फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक ऑक्सीडाइज करता है, फिर क्रोमियम +5 तक भी ऑक्सीडाइज करता है। मीन्स ये दोनों कंपाउंड ओनली फ्लोरीन ही फॉर्म करता है। एग्जाम्स में रेगुलर आते रहता है कि क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलाइड कौन है, तो वह फ्लोरीन वाला ही होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं कर सकता है, क्योंकि उन लोग का
ऑक्सीडाइजिंग पावर इतना नहीं रहता है कि वह क्रोमियम को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करे। और सेकेंडली एक ये भी रीजन रहता है कि हैलोजन का साइज, हैलोजन जितने भी है उसमें सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होता है, इसलिए क्रोमियम के सराउंडिंग में जब यहाँ पे 6 फ्लोरीन है तो 6 फ्लोरीन इस रह सकता है, उनका साइज स्मॉलर है इस वजह से। क्लोरीन अगर आएगा तो क्लोरीन CrCl6 जो होगा उसका स्टेबिलिटी नहीं होता है, वेरी लो स्टेबिलिटी होगा, अनस्टेबल हो जाता है। उसके पीछे 2 रीज़न, एक तो Cl- का ऑक्सीडाइजिंग पावर भी लो होता है एंड सेकेंड Cl का साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाता है और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कंपाउंड का स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, मीन्स इनफैक्ट कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि दिस विल नॉट एग्जिस्ट, मीन्स दिस विल नॉट फॉर्म, मीन्स क्लोरीन कांट फॉर्म हेक्सा क्लोराइड ऑफ क्रोमियम, ये नहीं कर सकता है। हेक्सा मतलब पेंटा क्लोराइड ऑफ क्रोमियम भी नहीं फॉर्म करता है, मीन्स हेक्सा एंड पेंटा जो हैलाइड फॉर्म होता है क्रोमियम का वो ओनली फ्लोरीन का होता है, मीन्स ओनली फ्लोराइड होता है। अब इसके आगे टेट्रा फ्लोराइड सब फॉर्म करते हैं, ट्राई सब करते हैं और डाई करते हैं, ये सब करते हैं क्योंकि इसमें तो क्रोमियम को हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज नहीं करना है, तो दूसरे भी हैलोजन कर सकते हैं। अब आता है मैग्नीज के पास। यू नो मैग्नीज इज दैट 3D ट्रांजिशन मेटल which have big range of oxidation states. Manganese can show highest oxidation state as +7 because its outermost shell has 7 electrons, 2 in 4s and 5 in 3d, right? तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7, बट अपार्ट फ्रॉम +7 मैग्नीज शोज +2, +3, +4, +5, +6 ये सब शो करता है। इसके अलावा फ्रैक्शनल भी शो करता है जो आगे आप देखोगे। तो मैग्नीज के +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारा कोई भी हैलोजन कैपेबल नहीं है। MnF7 फॉर्म नहीं होता है, MnF6 भी फॉर्म नहीं होता है, MnF5 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, MnF4 से शुरू होता है। देख लो यहाँ पे आप, जब हैलोजन हमारे मैग्नीज से कंबाइन करता है तो ओनली फ्लोरीन हैज कैपेबिलिटी टू फॉर्म टेट्राफ्लोराइड एंड ओनली फ्लोरीन ऑफ हैलोजन कैन ऑक्सीडाइज मैग्नीज अप टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट 4 तक ऑक्सीडाइज ओनली फ्लोरीन करता है, इसके अलावा कोई भी हैलोजन नहीं कर पाता है। और +7 तक तो फ्लोरीन भी नहीं कर पाता है, +7 क्या +6 +5 तक भी नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन यह है कि राइट है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर है बट फ्लोरीन ओनली 1 बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए फ्लोरीन को अगर ऑक्सीडाइज करना है मैग्नीज को +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक, तो 7 फ्लोरीन को कंबाइन करना होगा, मीन्स 7 फ्लोरीन मिलकर के ही हमारे मैग्नीज को उसके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि Mn+7 का साइज बहुत छोटा हो जाता है और इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है और फिर 7 जो फ्लोरीन है इसके चारों तरफ जब आएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है और फिर हमारा फ्लोरीन मैग्नीज को उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। और एक और भी रीजन है, Mn+7 का प्रोडाइजिंग पावर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो भी कंपाउंड फॉर्म करेगा Mn+7 उस कंपाउंड के पास डोमिनेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर होने पे मैग्नीज और फ्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद वो बॉन्ड वीक हो जाता है और फिर उस तरीक़ा से मैग्नीज ऑल 7 फ्लोरीन को अपने से अट्रैक्ट करके नहीं रख पाता है, फिर कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। एंड दैट्स वाई फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज मैग्नीज अप टू ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 तक ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है MnF4
यही फॉर्म होता है, इसके ऊपर वाला कोई फ्लोराइड फॉर्म नहीं हो सकता है। हाँ, उसके बाद वाला मैग्नीज ट्राइफ्लोराइड फॉर्म होता है, बट मैग्नीज डाइहैलाइड तो हमारे सभी हैलोजन फॉर्म करते हैं, मीन्स मैग्नीज डाइहैलाइड भी कॉमन कंपाउंड है, मीन्स MnX2 ये कंपाउंड सारे फॉर्म करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल हैलोजन फॉर्म मैग्नीज डाइहैलाइड, बट ट्राई और टेट्राफ्लोराइड ओनली फॉर्म करता है हमारा फ्लोरीन, दूसरे हैलोजन नहीं करते हैं। अब फ्लोरीन को अगर मैग्नीज को +7 तक ऑक्सीडाइज करना है तो उसको ऑक्सीजन को हेल्प लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन के अलावा अकेले वो नहीं कर सकते। जैसे MnO3F, यहाँ हमारा मैग्नीज +7 तक ऑक्सीडाइज हो गया, 3 ऑक्सीजन तो -6, 1 फ्लोरीन -1, तो ये क्या +7 हो गया। बट अकेला ओनली फ्लोरीन मैग्नीज को +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड विथ मैग्नीज, मैग्नीज से एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसलिए +7 तक ऑक्सीडाइज करने के लिए 7 फ्लोरीन को कनेक्ट होना पड़ेगा और वह कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। मैं रीजन बता चुका हूं, क्योंकि Mn+7 का साइज बहुत छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी वेरी हाई होता है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर कंपाउंड के अंदर आ जाता है, और Mn+7 को 7 फ्लोरीन को मैनेज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अनस्टेबल हो जाता है और फिर कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जब मैग्नीज से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऐसे भी मैग्नीज के आगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने लगता है, आयरन +2 +3 शो करता है, हालांकि आयरन +6 भी शो करता है, बट वो फेरेट के फॉर्म में करता है, एनायन के फॉर्म में करता है, ऑक्सीजन के साथ करता है, हैलोजन के साथ नहीं। हैलोजन में के फॉर्म में हमारा आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली शो करता है, +3 भी शो करता है, X3 भी कॉमन कंपाउंड है, बट Fe(I3) फॉर्म नहीं होता है, मीन्स आयरन ट्राइफ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन क्लियर है, क्योंकि Fe+3 का और I- का ऑक्सीडाइजिंग पावर Fe+3 से कम हो जाता है, और इस तरीक़ा से आयोडाइड आयन के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आयरन को +3 तक ऑक्सीडाइज कर सके, और इस तरीक़ा से Fe(I3) मीन्स आयरन ट्राइफ्लोराइड स्टेबल नहीं होता है। आयोडीन आयन मीन्स आयोडाइड आयन कांट ऑक्सीडाइज आयरन अप टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ आयोडाइड आयन और आयोडीन। आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर लो होने की वजह से वो आयरन को +3 तक ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, और इस तरीक़ा से आयरन का डाइहैलाइड सबका होता है, ट्राइहैलाइड आयोडीन का छोड़ करके रेस्ट सबका होता है। अब कोबाल्ट की बात करते हैं। निकेल के केस में भी निकेल हैलाइड फॉर्म होता है, पहले कोबाल्ट को भी उसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करने के लिए ओनली फ्लोरीन ही रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोरीन के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हालांकि इस कोबाल्ट फ्लोराइड जो कंपाउंड है, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, ये आयोनिक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। इसका लैटिस एनर्जी वेरी हाई होता है, इस वजह से भी इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। हाई लैटिस एनर्जी इस वजह से भी इसका स्टेबिलिटी हाई होता है। फ्लोरीन के अलावा कोई भी कोबाल्ट को उसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज नहीं करता है, वो ओनली फ्लोरीन ही कर सकता है, क्योंकि फ्लोरीन के अलावा दूसरे जो रहते हैं हमारे, वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, फिर वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लगते हैं। और जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वह कोबाल्ट को उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर सके, क्योंकि कोबाल्ट +3 खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कोबाल्ट +3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए कोबाल्ट को +3 तक ले जाने के लिए केवल फ्लोरीन ही रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा कोई हैलोजन नहीं कर सकता है। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की लिस्ट देखोगे तो कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। एक फ्लोरीन ही है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कोबाल्ट +3 से ज़्यादा होता है, बाद बाकी सारे हैलोजन कम होता है। इसलिए दूसरा कोई भी हैलोजन कोबाल्ट को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है उसके +3 तक।
कोबाल्ट +3 उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए ओनली फ्लोरीन ही हमारा कोबाल्ट को +3 तक ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर कोबाल्ट +3 से ज़्यादा होता है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कोबाल्ट +3 से ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन कोबाल्ट को उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकता है, दूसरा कोई हैलोजन नहीं कर सकता है। इसलिए रेस्ट सभी हैलोजन डाई हैलाइड फॉर्म करते हैं, उसमें फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी डाई हैलाइड फॉर्म करता है, बट फ्लोरीन ट्राई हैलाइड ओनली फ्लोरीन ही फॉर्म करता है। इसके बाद निकेल, तो निकेल के भी जो हैलाइड हैं वो सारे निकेल, ऑल हैलोजन निकेल हैलाइड फॉर्म करते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉपर के पास। कॉपर डाई हैलाइड और मोनो हैलाइड दोनों फॉर्म करता है। कॉपर डाई हैलाइड सबका पॉसिबल है, लेकिन कॉपर डाई आयोडाइड नहीं होता है, मीन्स यह पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है कि कॉपर 2+ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर 2+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो I- को आयोडाइड माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता है, और I- रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसे ही पता है आपको, जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर लो होता है उसका रिड्यूसिंग पावर हाई होता है। तो कॉपर 2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, I- रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए कॉपर आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉपर आयोडाइड अगर कहीं फॉर्म होगा तो तुरंत डिसप्रोपोर्शनेट होकर के वह क्यूप्रस आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा यह रिएक्शन देखो यहाँ पे, कॉपर 2+ I- मीन्स एक्चुअल में CuI2 है। ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके Cu2I2 + I2 में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन +2 है, यहाँ पे कॉपर का देख लो क्या है, 2 आयोडीन है तो -2, तो यहाँ +2, तो 1 कॉपर का क्या होगा, +1 हो गया, मीन्स कॉपर +2 से +1 में कन्वर्ट हो गया। आयोडीन यहाँ पे -1 से यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा कॉपर 2+ के साथ I- नहीं रह सकता है, मीन्स CuI2 नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कॉपर 2+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता है। यह हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, यह रेडॉक्स टाइट्रेशन का एक पार्ट होता है। ये टाइट्रेशन रिएक्शन है जिसको बोला जाता है। टाइट्रेशन में इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, इसका नेम है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन को बोलते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन वाले वीडियो भी इसको देख सकते हो आप सब। ए रेडॉक्स रिएक्शन है जिसको बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, यह रेडॉक्स टाइट्रेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो कॉपर, इसको बोले क्यूप्रिक आयोडाइड, क्यूप्रिक आयोडाइड पॉसिबल नहीं है, यह स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि कॉपर 2+ आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा। तो कॉपर आयोडीन से जब कंबाइंड करेगा तो Cu2I2 फॉर्म करता है, देख रहे हो ना। हालांकि यह डाइमेरिक फॉर्म में रहता है, एक्चुअल में मोनो हुआ, एक्चुअल में वो Cu हुआ, लेकिन यह डाइमेरिक फॉर्म में रहता है Cu2I2। तो मोनो, ये जो हमारा क्यूप्रस हैलाइड है, इसको क्यूप्रस हैलाइड ऑल हैलोजन फॉर्म करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके सब में क्यूप्रस हैलाइड फॉर्म कर सकता है। लेकिन इसमें भी वही रीज़न है, फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर इतना ज़्यादा रहता है हमारे कि और सब तो फॉर्म होगा, CuCl, CuBr, कॉपर, I, जिसे यहाँ दिख रहा है, सब डाइमेरिक फॉर्म में रहता है। इस तरह से डाइमेरिक फॉर्म में, डाइमर के फॉर्म में रहता है Cu2I2। बट फ्लोरीन क्यूप्रस फ्लोराइड फॉर्म नहीं करता है, मीन्स Cu फॉर्म नहीं होता है। रीज़न, फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर वेरी हाई होना, फ्लोरीन कॉपर से बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, इसलिए फ्लोरीन करता क्या है
कि जब भी वो कॉपर से कंबाइन करेगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज करके CuF2 में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स कॉपर को +1 से +2 कर देता है। इसलिए क्यूप्रस फ्लोराइड पॉसिबल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रेगुलरली आता है कि कौन सा हैलाइड ऐसा है जो कॉपर के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉसिबल नहीं है, कौन सा ऐसा है जो +1 में पॉसिबल नहीं है। तो +2 में पॉसिबल नहीं है कौन, आयोडाइड, और +1 में पॉसिबल कौन नहीं है, तो फ्लोराइड, राइट। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कॉपर ब्रोमाइड भी जो होता है वो भी मतलब कॉपर मतलब CuBr2 का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, बट ये फॉर्म होता है बट स्टेबिलिटी वेरी लो होता है। लेकिन ये तो फॉर्म ही नहीं होता है, ये जैसे ही फॉर्म होता है तुरंत कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फॉर्म में। CuI2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यूप्रिक आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि क्यूप्रिक आयोडाइड में कॉपर 2+ I- रहता है, और कॉपर 2+ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो तुरंत ऑक्सीडाइज करके I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ये सब हुआ हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन के पास ज़्यादा पावर है हैलोजन के कंपैरिजन में किसी भी ट्रांजिशन मेटल को उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करने के लिए, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ हायर कैपेबिलिटी टू ऑक्सीडाइज एलिमेंट, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ कैपेबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 bonds with 1 element और 1 atom, राइट। तो अगला मैं बताने जा रहा हूँ अब ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स देखते हैं, मीन्स ऑक्सीजन किस तरीका से हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ये सब हमारे ऑक्साइड्स है डी ब्लॉक 3D सीरीज मेटल्स का। ऑक्सीजन हैज हायर टेंडेंसी देन फ्लोरीन टू ऑक्सीडाइज ए ट्रांजिशन मेटल to its higher oxidation state because oxygen has capability to form multiple bonds। इसके वजह से ऑक्सीजन के पास कैपेबिलिटी है कि वह किसी भी एलिमेंट को उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकता है। आप देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, ट्राईऑक्साइड इस तरह से, और Mn2O7 भी फॉर्म करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको क्लियरली दिख रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे मैंगनीज को +7 तक ऑक्सीडाइज कर दिया, 7 ऑक्सीजन तो -14, तो यहाँ भी होगा +14, तो 2 फ्लोरीन का +14 तो 1 का +7, मीन्स Mn2O7 में हमारा मैंगनीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है। तो यह काम ओनली ऑक्सीजन ही कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने का कैपेबिलिटी होता है। आप इस Mn2O7 के स्ट्रक्चर को देखो, Mn ऑक्सीजन जब भी किसी एलिमेंट वन एलिमेंट से कंबाइंड होता है तो उसके साथ आइदर मल्टीपल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट ऑक्टेट और स्टेबलाइजेशन। सो ऑक्सीजन जब भी किसी से कनेक्ट होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। इसलिए Mn हमारा 3 ऑक्सीजन से इधर कनेक्टेड है। एक ऑक्सीजन है जो ब्रिज का काम करता है, जो दोनों Mn के बीच में रहता है, Mn। यह हमारा स्ट्रक्चर हुआ Mn2O7 का। आपको क्लियरली दिख रहा है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है Mn का, और ये ऑक्सीजन हमारा ब्रिज एलिमेंट का काम करता है। दोनों ही मैग्नीज के बीच में ब्रिज का काम करता है ऑक्सीजन। यह Mn2O7 हुआ। इस Mn2O7 में ऑक्सीजन का मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। बाद बाकी सब में देख लो, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -6 तो +6, ये 1 आयरन का 1 मैग्नीज का हो जाएगा +3, यहाँ पे -8 तो यहाँ पे हो जाएगा +8/3 1 का, यहाँ पे -4 तो +4 हो गया, यहाँ पे +7 हो गया। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ जो सभी ट्रांजिशन मेटल के लिए एप्लीकेबल है।
ट्रांजिशन मेटल के अलावा जो हमारे मेटल्स हैं, जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, मेस ब्लॉक के मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके एकदम क्रिस्टल क्लियर नेचर है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेस, मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हैव बेसिक नेचर वी नो। तो जब भी मेटल के ऑक्साइड्स को बेस बोलते हैं उसमें हम लोग अपने एस ब्लॉक मेटल्स की बात करते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं, सोडियम ऑक्साइड है या आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल्स का ऑक्साइड्स ऑलवेज बेसिक होता है, बट ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक नहीं होंगे। जैसे हम लोग ट्रेंड पढ़ते हैं ग्रुप की मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं वो तो खैर करेक्ट है, बट मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, ये ओनली अप्लीकेबल है हमारे एस ब्लॉक मेटल के केस में। ट्रांजिशन मेटल के केस में हमारा मेटल का ऑक्साइड एसिड बेसिक भी हो सकता है, एम्फोर्ट्रिक भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। देखो कैसे, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑक्साइड्स विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमारा मैग्नीज में +2 भी है, +3 भी है, इस तरीका से मोर देन 1 ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्साइड का बेसिक नेचर घटता जाएगा और एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। मीन्स बेसिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। मीन्स यह हुआ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, पहले लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, सॉरी बेसिक ना करेक्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। इनफैक्ट हमारा Mn2O7 के पास एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है, यह एसिडिक ऑक्साइड होता है। MnO2 ये हम जितने भी हैं एसिडिक होता है। इन लोग के पास एम्फोर्ट्रिक नेचर रहता है, यहाँ ये दोनों हमारा रहता है बेसिक, इन लोग के पास एम्फोर्ट्रिक नेचर आ जाता है। एम्फोर्ट्रिक का मीनिंग हुआ एसिडिक बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है एम्फोर्ट्रिक। Mn2O7 एसिडिक होता है। मीन्स हमारे डी ब्लॉक मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक बेसिक न्यूट्रल सब हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ने लगता है, जैसे जैसे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इनके ऑक्साइड के अंदर नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसा कैरेक्टर आने लगता है, जिसकी वजह से इनका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगता है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगता है। और सेकेंडली एक और पॉइंट है, जैसे हमारा MnO है, Mn2O3 है, Mn3O4 है, MnO2 है, Mn2O7 है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, यहाँ +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी +8/3, तो +8/3 होगा हमारा कितना हो जाएगा इससे मतलब इसको हम लोग यहाँ रखें, इसके यहाँ Mn +8/3, इसके बाद Mn2O3 +3 हो गया यहाँ पे, फिर MnO2 Mn2O7। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, कोवलेंट कैरेक्टर भी वैसे इंक्रीज होता है। मीन्स हमारे डी ब्लॉक मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं सब के सब आयोनिक नहीं रहते हैं। मीन्स Mn2O7 हैज डोमिनेंट कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है?
तो चार्ज डेंसिटी, जैसे जैसे कटायन का चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे कटायन का पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा। पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा तो नियर बाई एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा और फिर कंपाउंड के अंदर ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। दैट्स वाई कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के इंक्रीज होने के साथ साथ उनके अंदर का कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, राइट। तो यह हुआ हमारे मैंगनीज के ऑक्साइड्स की बात, जहाँ पे आपको मैं बताया कि इनका एसिडिक और बेसिक और एम्फोटिक नेचर कैसे होता है और इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होता है। तो जैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, मीन्स हमारा MnO है, ये पूरी तरह से आयोनिक है और बेसिक है। MnO स्ट्रॉन्ग बेसिक भी है और स्ट्रॉन्ग आयोनिक भी है, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने लगता है वैसे वैसे बेसिक नेचर घटने लगता है और वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर ही बढ़ने लगता है। अब आइए क्रोमियम के पास। क्रोमियम देखो, यहाँ पे क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, यहाँ पे +1 है, लेकिन इसका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। ये +2 यहाँ पे है, यहाँ तुम्हारा +4 है, यहाँ कितना है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे भी +6 है। तो क्रोमियम वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करता है और क्लियर है ऑक्सीजन के पास कैपेबिलिटी है क्रोमियम को उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करने का। अब यहाँ भी सेम रीजन है, मीन्स सब कुछ वो अप्लीकेबल है जो मैग्नीज में बताया। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर का होगा, डिक्रीज होगा। Cr2O, CrO, Cr2O3, CrO2, CrO3, ये तो दोनों एक ही जैसा है। CrO5 में भी ये इसके पास बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। CrO5 के पास यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के फॉर्म में रहता है, पेरोक्साइड के फॉर्म में रहता है 2 ऑक्सीजन। देखो जी, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, 5 ऑक्सीजन है तो लगेगा कि -10 है तो यहाँ +10 हो गया, लेकिन इसके पास एक क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड्स के पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये 4 ऑक्सीजन ऑक्साइड हो पेरोक्साइड हो गया, तो पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है तो -4, और एक ऑक्सीजन ऑक्साइड है तो इसका -2, सबका मिलाए क्या होगा -6, इससे क्या होगा +6। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, राइट। तो ऊपर से नीचे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ यह दोनों बेसिक होता है, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, और ये होता है आपका एसिडिक। CrO3 से ही वाटर का CrO3 वाटर से रिएक्शन करके बन जाता है H2CrO4 क्रोमिक एसिड। वाटर से रिएक्शन करके वो हाइड्रोलाइज होकर के, तो CrO3 एसिडिक होता है कंप्लीट। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कैरेक्टर बदल जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। यहाँ भी वही कहानी, ऊपर से नीचे आओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि उसके अंदर मीन्स नॉन मेटलिक कैरेक्टर आने लगता है हमारे ऑक्सीडेशन बढ़ने के साथ साथ, इसलिए उसके कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने लगता है और उसके ऑक्साइड्स के अंदर एसिडिक कैरेक्टर डेवलप होने लगता है। अब इनके अलावा आयरन, तो आयरन का ऑक्साइड, आयरन मीन्स Fe+, यहाँ -6 तो यहाँ पे +6 मीन्स +3। आयरन का +3 Fe2O3 वाला जो ऑक्साइड होता है +3,
ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वो बड़ा कॉमन है। FeO3 में ये कंबाइंड ऑक्साइड है, FeO प्लस Fe2O3 होता है। FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन +2 है और हमारे Fe3O4 में आयरन +2 +3 दोनों ही फॉर्म में रहता है। ओके, हालांकि आयरन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +2 दोनों होता है और ऑक्सीजन हमें दोनों ही इसके फॉर्म में ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है और वो +6 के फॉर्म में ये रहता है, फेरेट के फॉर्म में। देख लो FeO4 तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। तो आयरन को भी उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक कौन ले जाता है? ऑक्सीजन ही ले जाता है और कोई नहीं ले जा सकता है, राइट। अब इनके अलावा जो वेनेडियम का ऑक्साइड है V2O5, V2O4, V2O3, ये सब जो ऑक्साइड्स है वेनेडियम के ऑक्साइड, ऑलमोस्ट ऑक्साइड्स के पास एम्फोट्रिक नेचर रहता है, सबके सब एम्फोट्रिक होता है, बट इनके पास यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इनके पास थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर रहता है, एसिडिक, बाद बाकी ये दोनों एम्फोट्रिक होता है, राइट। यह कोबाल्ट का ऑक्साइड है -8 +8/3, ये उतना पॉपुलर नहीं है। कोबाल्ट का ऑक्साइड ये है +2 के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे कोबाल्ट के भी दोनों ऑक्साइड फॉर्म होता है, यहाँ भी वही कहानी, ये बेसिक होगा, इसके अंदर एम्फोट्रिक नेचर आ जाता है। निकेल NiO फॉर्म करता है ओनली, यही कॉमन इसका ऑक्साइड है। कॉपर के भी दो ऑक्साइड्स होते हैं, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, CuO एंड Cu2O। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन +1 है, यहाँ पे क्या है +2 है, राइट। कॉपर के दोनों ही ऑक्साइड के पास एसिडिक नेचर ही रहता है, सॉरी बेसिक नेचर ही रहता है, ऐसे यहाँ पे कोई उस तरह का एसिडिक नेचर नहीं आता है। जिंक ऑक्साइड के पास इसके पास एम्फोट्रिक नेचर होता है। जिंक का ऑक्साइड एम्फोट्रिक होता है या एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। तो इस तरीका से हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हुए, मींस ऑक्सीजन और हेलोजन दोनों मिलकर के हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब अगला वीडियो में आपको जो बनाऊंगा उसके वो रहेगा कि हमारे डी ब्लॉक मेटल्स के ऑक्सो एनायंस क्या होते हैं, ऑक्सो कटायंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे उनका प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स।